नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, अनुराग यादव हत्याकांड से जुड़ी एक आपको अपडेट, मैं ताज़ा अपडेट लेके आया हूं। आप जानते हैं कि अनुराग यादव हत्याकांड में जो आरोपी लालता यादव, लाल मोहन यादव और राजकुमार यादव का जो मकान है वो सरकारी जमीनों पे बना हुआ है, जिसका फैसला आज जो है तहसीलदार सदर के कोर्ट में होना था। हुआ क्या कुछ हुआ हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको मैं इससे पहले बता दूं कि अनुराग यादव की हत्या जिस तरह से एक मानवता को शर्मसार कर देने वाली हत्या थी, सबको एक उम्मीद थी कि अनुराग यादव हत्याकांड में प्रशासन कुछ ऐसा करेगा जिससे एक नजीर बन जाएगी, जिससे अपराध करने वाला अपराधी थर थर कांपने लगेगा, अपराध करने से पहले 100 बार सोचेगा। जी हाँ, आज हम आपको बता दें कि लोगों की एक जो मांग थी कि अनुराग यादव हत्याकांड में बुलडोजर से जो आरोपी का घर है उसको जमींदोज किया जाए, उसको गिराया जाए, उसको जमीन को खाली कराया जाए, अनुराग यादव की वहां पे एक मूर्ति लगाई जाए, अनुराग यादव के नाम से उस जमीन को पार्क बनाया जाए। उस सब लेकर के आज फैसला तहसीलदार कोर्ट में होना था। क्या कुछ हुआ है तहसीलदार कोर्ट में, हम आपको बताने का पूरा प्रयास करते हैं। दरअसल तहसीलदार सदर कोर्ट में आते हैं और उसके बाद दोनों पक्ष के जो वकील होते हैं वो कोर्ट में पहुंचते हैं, और नोटिस जो है, नोटिस के हिसाब से जैसा कि मैंने आपको दिखाया, जो कोर्ट में तारीखों के पहले जो नोटिस लगती थी, उस नोटिस में तहसीलदार कोर्ट में कबीरुद्दीनपुर बनाम लालता यादव, राजेश यादव, लालता यादव, लाल मोहन यादव और राजकुमार यादव के नाम से आज से फाइल लगती है, और उसमें ये फैसला होना होता है कि इनके ऊपर क्या कुछ फैसला होगा। तारीख आज 28 तारीख, जो कि बेसब्री से लोगों को इंतजार था, बुलडोजर की कार्रवाई या बुलडोजर चलने की सुनवाई जो है आज वो निश्चित तौर पे तय हो जाएगी, क्योंकि 25 तारीख को ही बुलडोजर चलना था। लेकिन लालता की जो पत्नी है वो एक आपत्ति लगा देती है। क्या कुछ आपत्ति लगाती है इसका भी जिक्र सामने आया है, उसको भी हम आपके सामने उसका जिक्र करते हैं। दरअसल तहसीलदार कोर्ट में दोनों पक्ष के वकील सामने होते हैं, फाइलें आती हैं, और उसके बाद सुनवाई का जब मौका आता है, लेकिन सुनवाई टल जाती है। ये एक बड़ा सवाल है कि सुनवाई टल जाती है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि तहसीलदार कोर्ट में अगर दोनों पक्ष मौजूद हैं, दोनों पक्ष के वकील मौजूद हैं, तो सुनवाई क्यों नहीं हुई, इसका भी जिक्र हम आपको बताएंगे। दरअसल हुआ क्या कि तहसीलदार कोर्ट में आते हैं, जो कुछ और डेट में, जो ऊपर आप लिस्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, लिस्ट में आप देख सकते हैं कुछ ऊपर और नाम होते हैं 28 तारीख के डेट में। ये वो नाम होते हैं जो पिछले डेट की सुनवाई पर, उस पर सुनवाई नहीं हो पाती तो उसको सबसे पहले रखा जाता है। उसके बाद जो है जो नई केसेस लगती हैं डेट में उसको रखा जाता है। उसमें कबीरुद्दीनपुर बनाम लालता आज की फाइल नंबर 1 पे लगाई जाती है। लेकिन उसके बाद जो है लालता के पक्ष से बताया, लालता ने एक किसी बड़े वकील को कर रखा है, जो कि तहसील कोर्ट से नहीं बल्कि दीवानी कोर्ट से एक बड़ा वकील आता है फैसले के लिए, लालता की तरफ से पैरवी करता। और अनुराग की जो परिवार की उम्मीद थी कि अनुराग के जो परिवार है वो भी सोच रहा था कि आज तो फैसला हो ही जाएगा, जिस तरह से मेरे बेटे की निर्मम हत्या हुई है उस जमीन के लिए, उस जमीन पर आज फैसला हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसके मन में थोड़ा सा जरूर शांति मिलती। लेकिन उस पर फैसला आज नहीं हो पाया, जो कि एक बड़ा सवाल था। सैकड़ों लोग कोर्ट में मौजूद रहे ये देखने के लिए कि लालता के खिलाफ प्रशासन क्या एक्शन लेता है, लेकिन दोनों पक्ष आज सामने हुए। उसके बाद जो है तहसीलदार जो है कहीं चले जाते हैं, यानी कि फाइल की सुनवाई नहीं करते। एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ। दरअसल ये क्लियर नहीं हो पाया कि तहसीलदार जी कोर्ट में क्यों नहीं बैठते हैं, क्यों नहीं फाइल को पुटअप करते हैं। उन्होंने कोई फाइलें नहीं देखी और उसके बाद वो आनन फानन में चले जाते हैं डीएम कोर्ट की तरफ, डीएम ऑफिस की तरफ चले जाते हैं। क्या कुछ होता है, दरअसल जो अब लोगों को एक इंतजार था कि बुलडोजर चलने का जो फैसला है वो आज क्लियर हो जाएगा। लालता के घर पे बुलडोजर किस दिन चलेगा ये भी आज क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ आज नहीं हो पाया कोर्ट में, यानी कि फिर से डेट लग गई है। हालांकि डेट बहुत लंबी नहीं दी गई है, आज 28 तारीख है, तो आने वाले 2 दिसंबर को डेट रखा गया, यानी कि सोमवार के दिन ही फिर से उस डेट को रखा गया है। और उस डेट पर फिर फैसला होगा कि लालता के घर पर बुलडोजर चलेगा या फिर किसी प्रशासनिक अधिकारी, जो कि तहसीलदार के चले जाने के कारण हो सकता है फिर डेट मिल सकती है, या फिर जिस तरह से लालता ने अपने लॉयर को किया है, क्या वो लॉयर उसमें कुछ खेल करता है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्या वो लॉयर उसमें डेट लेता है या फिर जो आपत्ति है उसको सही ठहराता है, क्योंकि जो कि जैसा कि तमाम जो अधिवक्ता थे उनसे हमने जब ऑफ कैमरा बात किया
तो उन्होंने बताया अगर जमीन सरकारी है तो किसी भी प्रकार की आपत्ति उस पर नहीं लग सकती, यानी कि सरकारी जमीन है तो उस पर जो है तहसीलदार है, एसडीएम है, जिस भी कोर्ट में सरकारी जमीन का मामला होता है उसको तत्काल आपत्ति को खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि सरकारी संपत्ति पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति लगा ही नहीं सकता। तो अब क्या कुछ होगा इसका भी फैसला अब 2 तारीख पर चला गया है। 2 तारीख में क्या कुछ फैसला होता है, क्या अनुराग के हत्यारों के घर पर फिर से जो बाबा का बुलडोजर है वो गरजेगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से इस पर डेट पे तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख चलता रहेगा। जस सिंह अन्ना जो कि धरने पे बैठे थे, जो समाजसेवी धरने पर बैठे थे, उन्होंने इसका जिक्र सबसे पहले कर दिया था कि जिस तरह से प्रशासन ने नोटिस जारी किया है, नोटिस के बाद जो है उस पर फिर ये हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्या हाई कोर्ट जाने का भी एक प्लान बन जाएगा, क्योंकि इस तरह से तारीख पे तारीख जिस तरह से चलने के आसार नजर आने लगे हैं। फिलहाल जो सपना था अनुराग के परिवार का, जो सपना था अनुराग के पिता का, जो सपना था हम लोगों का, जो सपना था देशवासियों का, उस पर अभी उस सपने पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई अभी और देर होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अनुराग के परिवार से भी हम इस पर जिक्र करेंगे कि वो क्या उम्मीद लगा के बैठे थे, उनको क्या उम्मीद थी कि आज उनका फैसला हो जाएगा, क्योंकि लगातार वो वकील के संपर्क में थे कि क्या कुछ होता है। आज जो है उनके जो बेटे के हत्यारे हैं, क्या उनके घरों पर बुलडोजर चलता है, या फिर जो मकान या फिर जो मकान 2 तल्ले का मकान लहरा रहा है उस पर प्रशासन कोई मजबूत कदम लेता है, या फिर वो विवाद का जो जड़ है वो उसी तरह से बना रहेगा। आगे और भी उनका जो परिवार का जो डर है, आगे और भी इस तरह से हत्याएं हो सकती हैं और भी विवाद बढ़ सकता है। अगर घर गिर जाता है, सरकारी जमीन जो खाली हो जाती है, तो विवाद का जो जड़ है यही खत्म हो जाएगा। फिलहाल जो फाइनल रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि वो फाइनल रिपोर्ट यही है कि तहसीलदार के चले जाने के कारण आज जो अनुराग यादव के हत्यारे हैं, लालता यादव, लालमोहन यादव और राजकुमार यादव के नाम से जो मुकदमा चल रहा है उसकी फाइल को पुटअप नहीं किया गया, जिसकी वजह से उसमें 2 दिसंबर की तारीख पड़ गई है। तारीख अब 2 दिसंबर की पड़ी है, या फिर हो सकता है जिस तरह से उसके जो लॉयर हैं 2 दिसंबर के बाद भी वो तारीख ले सकते हैं, या फिर प्रशासन एक्टिव होकर के उसी पर बहस करते हुए, दोनों पक्षों की दलील को सुनते हुए, उस तारीख को खारिज करते हुए उस पर कोई एक्शन लेता है। फिलहाल ये भी 2 तारीख को देखने को मिलेगा। और जिस तरह से जो है प्रशासन एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है, उस पर भी कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा विराम नजर आ रहा है कि प्रशासन अगर चाहता तो पहली ही फाइल थी अनुराग यादव केस की, पहली फाइल को देख करके उस पर बहस कर करके उस फैसला ले करके भी कोई और काम किया जा सकता है। हालांकि प्रशासनिक काम में ये जो है 24 घंटे के लिए ये प्रशासनिक काम जो अलर्ट मोड में रहते हैं, इनको कब कहाँ जाना पड़ जाए इसकी वजह से नहीं कर पाए, लेकिन जो फैसला का इंतजार था, जो लोगों को घड़ियों का इंतजार था, वो फिलहाल दूर है। यानी कि जो उसका लायर है, अगर आप समझ सकते हैं कि तहसील कोर्ट से अगर लालता ने वकील नहीं किया है तो आप समझ सकते हैं कि लालता कितना बड़ा सातिर होगा। अपने घर को बचाने के लिए उसने कौन कौन से हथकंडे लालता खेल रहा है, इसकी भी बानगी कहीं ना कहीं इससे पता लग सकता है कि लालता कौन कौन से हथकंडे और अपना सकता है, क्योंकि लालता ने दीवानी न्यायालय से अपने वकील को किया है, ऐसा सूत्रों से वहाँ पता लगा। वहाँ पे जो वकील थे, कुछ वकीलों ने बताया कि लालता के जो वकील हैं वो तहसील कोर्ट से न होकर के बल्कि दीवानी न्यायालय कोर्ट से हैं। यानी कि लालता अपने घर को बचाने का पुरजोर कोशिश कर रहा है, उसके जो लायर हैं वो उसके घर को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं, क्योंकि लालता की जो मंशा है उससे साफ जाहिर होती है कि वो अपने घर को किसी भी कीमत पर वो जो है बचाना चाहता है, किसी भी कीमत पर बुलडोजर चलने से बचाना चाहता है और किसी भी कीमत पर उस जमीन पर कब्जा बनाए रखना चाहता है। लेकिन क्या लालता की चाल ये सफल हो पाएगी, ये तो भविष्य के घर में है। फिलहाल 2 तारीख का जो डेट पड़ा है, अब 2 तारीख तक दर्शकों को इंतजार करना पड़ेगा कि 2 दिसंबर को क्या कुछ फैसला आता है, बुलडोजर चलेगा या फिर इसी तरह से जैसे तमाम फाइलें दब जाती हैं उसी तरह से अनुराग केस की भी फाइलें दब जाएंगी।